नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भयंकर कोहरा छाया हुआ है। आज 27 जनवरी। मौसम को इस बार खुद नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है। मध्य जनवरी में फरवरी जैसा मौसम, मार्च जैसा मौसम, भयंकर गर्मी। आज इतना कोहरा, इतनी गलन कि जीरो विजिबिलिटी है। आप देख रहे होंगे कैमरे में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि कुछ भी ना दिखाई दे। आखिर ऐसा क्यों? इस पर चर्चा एक बहुत ही आवश्यक विषय है। सरकारें मंथन कर रही हैं, देश की सरकारें मंथन कर रही हैं। लेकिन थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस पे ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सारा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग से पड़ रहा है। जिस तरीके से हम अपनी अर्थ को अत्यधिक गर्म कर दे रहे हैं, लगातार एसी का प्रयोग, लगातार वाहनों का बढ़ता हुआ बोझ और जो हार्मफुल गैसेस वातावरण में विसर्जित हो रही हैं, उससे वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जिसके कारण मौसम चक्र जो होता है वो विचलित हो चुका है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी पड़ रही तो इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है कि वातावरण में सारे पेड़ पौधे, इंसान तड़प रहे हैं। कहीं बारिश हो ही नहीं रही है और कहीं इतनी बारिश हो रही है कि उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कहीं बर्फ पड़ने को पड़ नहीं रही है और कहीं इतनी बर्फबारी हो रही है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। आखिर हम इंसानों ने अपनी पृथ्वी को कहाँ लाकर छोड़ा है? भौतिक संसाधनों का जैसे जैसे उपयोग बढ़ा है, वातावरण में अशुद्धियां व्याप्त होने लगी हुई हैं। हमने जो चक्र है, वो प्रकृति का जो चक्र है, उसे पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है। मान जाइए, प्रकृति अब भी आपको संकेत दे रही है कि आप सुधर जाइए। वनस्पतियों को बढ़ावा दीजिए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाइए। अगर आप आज नहीं सुधरे तो आने वाले 10 साल में जो आप एसी के मजे ले रहे हैं, ये एसी सारे के सारे फेलियर हो जाएंगे। आपको कोई एसी नहीं बचा पाएगा। प्रकृति बदलाव का स्पष्ट संकेत दे रही है। तो आप मनुष्य जो सबसे समझदार प्राणी में आता है, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले। अपनी दिनचर्या में, अपने भौतिक संसाधनों में सुधार आवश्यक है, सुधार कर ले। अन्यथा की स्थिति में ये पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड रहने के काबिल नहीं रहेगा। आप तड़प तड़प के मर जाएंगे। आप जिस तरीके से साधनों का, प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, प्रकृति में ह्रास पैदा हो रहा है, प्रकृति को नुकसान पैदा हो रहा है। ये कठोर चेतावनी है आप सभी लोगों के लिए। आप देख रहे हैं कि मौसम इतनी तरीके से चेंज हो रहा है। जहां जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए, ठंड का नामो निशान नहीं था। धूप बहुत अच्छी थी, फसल बेकार हो जाएगी। अगर किसी तरीके से धूप बहुत अच्छी पड़ी इतनी जल्दी, फसल बेकार हो जाएगी। गेहूं की फसल जो ठंड के लिए होती है वो बेकार हो जाएगी। अब अचानक एकदम कोहरा आ जाना, अचानक ठंडा हो जाना, ये एक सामान्य मौसम नहीं है। ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसमें हमें विचार करना पड़ेगा, हमारी सरकारों को विचार करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है, सरकारें केवल नियम बना सकती है, कानून बना सकते हैं। अगर हम आम पब्लिक, हम जनता इन कानूनों का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सरकार भी विवश हो जाएगी, सरकार भी हमारा साथ नहीं दे पाएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आखिर झेलना हम ही को पड़ेगा। आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, संयमित दिनचर्या रखिए, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाइए कि वह इन छोटी छोटी परेशानी को झेल सके। लगातार एसी में रहने की आदत छोड़नी पड़ेगी। हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका इस्तेमाल को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें जो कार्बन का एमिशन है उसके स्तर को कम करना पड़ेगा। आजकल जरा सी ठंड पड़ी नहीं, लोगों ने हीटर
चलाने शुरू कर दिए। हीटर में भी वही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि वातावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। उधर गर्मी पड़ी, तुरंत एसी चालू हो गया। अपने शरीर को कष्ट देने के लिए मनुष्य बिल्कुल तैयार नहीं है। वह तुरंत ही भौतिक साधन का प्रयोग कर लेता है, जिस भौतिक साधन की वजह से हमारी प्रकृति को भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रकृति अगर नहीं बची, पेड़ पौधे नहीं बचे, तो मनुष्य का अस्तित्व कहीं भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अपनी दिनचर्या को सुधारिए। अपने बच्चों को एक ऐसी परवरिश दीजिए ताकि वो कठिन वातावरण में भी रहना सीख सके। उन्हें प्रकृति के पास लेकर जाइए। गर्मी अगर पड़ रही है तो उन्हें पेड़ पौधों, बगियों को दिखाइए, बाग को दिखाइए, वहां की प्राकृतिक ठंडक का अनुभव कराइए। ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो उनके शरीर को इस तरीके से मजबूत बनाइए, व्यायाम करवा के, योग करवा के, कि वो ये छोटी मोटी सर्दियों को भी झेल सके। उन्हें स्पून फीडिंग की आदत ना डालिए, उन्हें इतना पैम्पर मत करिए कि जरा सी गर्मी पड़ी आपने एसी चला दिया, और जरा सी सर्द पड़ी आपने तुरंत ही ब्लोअर लगा दिए, आपने हीटर लगा दिए, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। हम ना तो सर्दी झेल पाते हैं और ना ही हम गर्मी झेल पाते हैं। मनुष्य हर मौसम में परेशान है। ज्यादा सर्दी पड़ गई तो वो चीखता फिरेगा, यानी बहुत सर्दी पड़ी, बहुत सर्दी पड़ी, बहुत सर्दी पड़ रही है। और जरा सी गर्मी अगर पड़ गई तो उसे फिर गर्मी 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 गर्मी। तो इस चीज से बचिए, ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में अपने जो भौतिक संसाधनों का हमने बढ़ावा कर लिया है उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से पेड़ पौधे वगैरह का जो दोहन है उसे कम करना पड़ेगा, उनका कटाव कम करना पड़ेगा। और आप शपथ लीजिए कि प्रतिवर्ष कम से कम कुछ नहीं तो 10 पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाने के साथ साथ, पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसे भी हम बढ़ावा देंगे। जय हिंद, जय भारत।